अच्छा, उसको हयात तो हो गए पीछे। मैं हलवाई जी की दुकान, बाबा जी की फातिया, ये हो गया। इनको उस लड़के से रास्ता कायम करना चाहिए था कि तुम भाई 3 तारीख को न रखो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब शहर में मेहमान हैं, और ऐसा कोई काम ना करो जिससे हमारे शहर की पे कलंक लगे। आगे पीछे तो वो नंबर है। इतना झगड़ा हुआ, मुंह में पत्थर चले, आधा घंटा चले होंगे, 4-6 घंटे तो नहीं चले। कोई मरा, कोई टूटा फूटा, कोई अस्पताल में, 50-60 गिरफ्तारियां, शर्म की बात है यार। मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी वजह से समाज में जो इनोसेंट बच्चे फंसे हैं, आज जेल गए हैं, जिनके सर कटे हैं, जिनके मुकदमे लगे हैं, तो तुम्हारी तो हुआ ही। आपने बंदी की तो काल थी, बंदी की काल के बाद आपको सड़कों पर निकलने की क्या जरूरत है? फिर आप परेड पर क्यों गए? परेड तो कौन सा ऐसा मामला था? तो देखिए, कहीं ना कहीं पहला पार्ट। आज हम आपके सामने एक ऐसी हकीकत को बेनकाब करने वाले हैं जिसे देख सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम आपको 3 जून को कानपुर शहर में जो हिंसा हुई थी वो पहलू बताएंगे उसका, जिसका सच देखकर आप दहल जाएंगे। आज हम आपके सामने कानपुर हिंसा के मास्टरमाइंड और उसके गुर्गों के उन पोशीदा राज का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आज हम आपके सामने कानपुर के गुनहगारों का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख देंगे। जून को कानपुर शहर में जो हुआ वो वाकई शर्मनाक है। कानपुर देहात में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के दूसरे बड़े नेता एक रैली के दौरान एक मंच पर मौजूद थे। 3 जून को ही एक बयान से मचे बवाल पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए मुस्लिम समुदाय ने शहर में बंद का ऐलान किया था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसी दौरान कानपुर शहर में ऐसी हिंसा भड़की कि ईंटें पत्थर चलने लगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए लोगों की भावनाओं को भड़काया? क्या साजिश के स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी थी? इन्हीं सवालों के जवाब की तलाश में हमारे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के संवाददाता अरुण सिंह कानपुर पहुंचे और शहर के मुस्लिम समुदाय के एक रसूखदार शख्स और मुस्लिम धर्मगुरु हाजी सलीस से मुलाकात की। हमने 3 जून पर उनसे सवाल किया तो उनके मुंह से बेसाख्ता 3 जून से जुड़ी हकीकत निकलने लगी। मैं थोड़ा सा जानकारी चाह रहा था कि अभी ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है, तो इस इंसिडेंट में आपको क्या लग रहा है कि मतलब फैक्चुअल क्या है? फैक्चुअल में तो देखिए, हमारे नौजवानों की थोड़ी सी गलती, कोई गलती नहीं है? थोड़ी गलती है। गलती है, बिल्कुल है। हमारी टीम और हाजी सलीस की बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ा तो उन्होंने हमारे खुफिया कैमरे पर यह माना कि 3 जून को कानपुर शहर में बंद की कॉल नहीं दी जानी चाहिए थी। जब आपने 3 तारीख की कॉल दी
तो शहर के जो जिम्मेदार अपने को बनते हैं, कादियान शहर बनते हैं, इनको उस लड़के से राब्ता कायम करना चाहिए था कि तुम भाई 3 तारीख को न रखो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री सब शहर में मेहमान हैं, और ऐसा कोई काम ना करो जिससे हमारे शहर की पे कलंक लगे। आगे पीछे करो, नंबर 1। नंबर 2, आप एक शहर की मीटिंग बुलाते जिम्मेदारों को, मीटिंग बुलाने के बाद उसमें निर्णय लेते तो मैं आपको सजेशन देता। हमारी टीम से बातचीत करते हुए हाजी सलीस की 3 जून के बंद की कॉल पर नाराजगी साफ झलक रही थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 3 तारीख को जब इन्होंने खुद जा करके बोला 1 तारीख को कि 3 तारीख को प्रोटेस्ट नहीं होगा। ये जो लोगों ने कॉल दी, इनके पास ना अफराद थे ना इनकी वैल्यू थी। अच्छा, इन्होंने लोगों के जज्बात को उभार दिया और उसमें बहुत से संगठन कूद गए, कुछ बेवकूफ़ किस्म के मौलवी भी कूद गए कि हमारे नबी की अजमत का मामला, और वो अवाम तो अवाम है। जब मस्जिदों से, महलों में, आपसी नशिस्तों में जब ये बंदी की कॉल और प्रोटेस्ट की बात आ गई तो फिर वो लोगों ने अपना कारोबार बंद कर दिया। चलो भाई बंद कर दिया, गनीमत है। आपने बंदी की तो कॉल थी, बंदी की कॉल के बाद आपको सड़कों पे निकलने की क्या जरूरत है? फिर आप परेड पर क्यों गए? परेड तो कौन सा ऐसा मामला था? तो देखिए कहीं ना कहीं पहला फॉल्ट हमारा है। हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी पर हाजी सलीस से सीधा सवाल पूछा तो उन्होंने हमारे खुफिया कैमरे पर कानपुर साजिश में हयात जफर हाशमी के रोल का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया। नहीं तो सारे के सारे मुस्लिम लोग हयात के कहने पे उसके करने नहीं ऐसे हो गए। देखिए हयात के कहने, हयात ने मौलवियों की मीटिंग बुलाई, मौलवियों ने भी कहा क्या बिल्कुल होना चाहिए, ये मेरे नबी की अजमत की बात है। तो नबी की अजमत के नाम पर सारा मुसलमान निकल गया। हयात की कोई वैल्यू नहीं थी, वरना हयात की विड्रा की वैल्यू तो आप लोग विड्रा कर लेते। हयात के हाथ से तीर छूट गया, फिर उनको वापस लाने की ताकत नहीं थी उनके अंदर। ये बदकिस्मती थी कि मेरे पैर में अगर फ्रैक्चर ना होता तो मैं निकल करके उसी वक्त कंट्रोल करता। तो क्या वास्तव में प्रोवोक किया है इसने? वो क्या है, नौजवानों के जज्बात को उभारा गया। तो किसने किया है? यही इसी बेवकूफ़ हयात की वजह से। और एक वो लड़का है, क्या नाम है, डेविड करके आएगा। अच्छा, वो है एक नदीम। हाजी सलीस का दावा है कि हयात के अलावा कानपुर हिंसा भड़काने की साजिश में हयात जफर हाशमी के अलावा भी कई दूसरे लोग शामिल हैं। इसमें कोई काजी का भी नाम आ रहा है? हाँ, नदीम कुली बाजार। अच्छा, कई लोग हैं जिनको चिन्हित भी किया। अच्छा, शहाबुद्दीन। अच्छा, जीशान मंसूरी। जीशान मंसूरी। जीशान मंसूरी। एक अखलाक डेविड। अखलाक डेविड। अच्छा, एक मुजीब। नजीब। मुजीब। यूसुफ मंसूरी। यूसुफ मंसूरी। ये सब ऐसे लोग हैं। ये कोई MIM से जुड़ा हुआ, कोई PFI से जुड़ा हुआ, कोई किसी से जुड़ा हुआ, ये पूरी लॉबी लग गई। अच्छा, तो उसको हयात तो हो गए पीछे। मैं हलवाई जी की दुकान, बाबा जी की फातिया, ये हो गया। कुछ सुना आपने? हाजी सलीस का दावा है कि हयात जफर हाशमी अकेला ही कानपुर हिंसा मामले का मास्टरमाइंड नहीं है, बल्कि उसके साथ कानपुर में हिंसा को भड़काने में नदीम, शहाबुद्दीन, जीशान मंसूरी, अखलाक डेविड और मुजीब भी शामिल थे।
इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान हाजी सलीस ने हमसे बातचीत में यह भी दावा किया है कि इन तमाम लोगों ने ही कानपुर के मुस्लिम समुदाय को भड़काया, जिसकी वजह से कुछ बेकसूर आज जेल में बंद हैं। हाजी सलीस ने हमारी टीम से बातचीत के दौरान कानपुर में लोगों की भावनाएं भड़काने की साजिश में शामिल जिन लोगों के नाम लिए, न्यूज़ 18 उसकी पुष्टि नहीं करता। चूंकि हम इस साजिश की तह तक जाना चाहते थे, लिहाजा हमने एक बार फिर हाजी सलीस से अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया। तो ये जो आपने नाम लिए चारों, मतलब ये तो अभी पुलिस के भी गिरफ्त में नहीं है। इसके साथ भी खड़े हुए हैं। अच्छा, पुलिस समझ में हमारे हैं। हाँ। और असल में आप मेरी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल, लेकिन तुम्हारी वजह से समाज में जो इनोसेंट बच्चे फंसे हैं, आज जेल गए हैं, जिनके सर फटे हैं, जिनके मुकदमे लगे हैं, तो तुम्हारी से तो हुआ ये। अगले दिन एक बार फिर हमारी टीम हाजी सलीस के घर पहुंची और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू किया। हाजी साहब ने हमें बताया कि 3 जून को साजिश को अमली जामा पहनाने और उसे अमल में लाने के लिए कुछ मौलवियों ने बाकायदा एक मीटिंग में इसका खाका तैयार किया था। तो कल आप 4 नाम बता रहे थे कि इन लोगों, हाँ, इनकी है। तो क्या क्या वो है? एक मिनट चारों नाम, एक तो ये शबीर आलम है, एक शबीर आलम लड़का है। शबीर आलम, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहता है वहाँ ओमपुरवा। ये इसने मौलवियों की टीम को भेजा, इसके बाद पहले काजी रहे आलम लगा। अच्छा, इसने मौलवियों को भेजा हयात जफर की मदद की। मौलवी हयात जफर के साथ उन्होंने, किसके साथ? मौलवियों को भेजा हयात जफर जो इसमें, अच्छा, इसने काल दी थी, हाँ, उसकी मदद के लिए इसने मौलवियों को। अच्छा, उन मौलवियों ने नई सड़क पर रोड पर अकबर आजम हाल में हाँ, एक मीटिंग। अच्छा, उसमें हयात के साथ इन लोगों ने अपीलें की, तो वो अपील मौलवियों की अपील का भी असर हुआ। तो सुन रहे हैं ना आप हाजी सलीस को कि किस तरीके से इस स्टिंग ऑपरेशन के दौरान एक के बाद एक खुलासा यहां पर न्यूज़ 18 पर हाजी सलीस कर रहे हैं। बकौल हाजी सलीस 3 जून को अकबर आजम हॉल में एक मीटिंग हुई थी, जिसमें कानपुर में हिंसा को भड़काने के लिए प्लानिंग की गई और शगीर आलम नाम के शख्स ने हयात जफर हाशमी की मदद के लिए मौलवियों की एक टीम तैयार की थी। ये बातें काफी चौंकाने वाली हैं और पुलिस को जाहिर तौर पर इनसे बहुत बड़ा क्लू भी मिलता जाएगा। हमसे बात करते हुए हाजी सलीस ने सिर्फ शगीर ही नहीं बल्कि इस मीटिंग में शामिल कई और दूसरे लोगों के नामों का भी खुलासा किया है। तो कल आप 4 नाम बता रहे थे कि इन लोगों, हाँ, इनकी है। तो क्या क्या वो है? एक मिनट चारों नाम, एक तो ये शबीर आलम है, एक शबीर आलम लड़का है। शबीर आलम, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रहता है वहाँ ओमपुरवा। ये इसने मौलवियों की टीम को भेजा, इसके बाद पहले काजी रहे आलम लगा। अच्छा, इसने मौलवियों को भेजा हयात जफर की मदद की। मौलवी हयात जफर के साथ उन्होंने, किसके साथ? मौलवियों को भेजा हयात जफर जो इसमें, अच्छा, इसने काल दी थी, हाँ, उसकी मदद के लिए इसने मौलवियों को। अच्छा,
कि उन मौलवियों ने नई सड़क पर जी रोड पर अकबर आजम हाल में एक मीटिंग की। अच्छा। उसमें हयात के साथ इन लोगों ने अपीलें की, तो वो अपील मौलवियों की अपील का भी असर हुआ। अच्छा। तो उन मौलवियों ने तो एक तो ये है, हाँ, दूसरे एक लड़का शहाबुद्दीन चमन ने देखा। चमन ये क्या है? एक्स प्रेसिडेंट है हलीम कॉलेज का। एक्स प्रेसिडेंट। हाँ, हलीम एक्स प्रेसिडेंट, ठीक है। और एक ये लड़का है इखलाक। ये क्या है? ये कांग्रेस का है, जो वाइस प्रेसिडेंट पार्टी का है। अच्छा। पार्टी में कार्यकर्ता के तौर पे? नहीं, पद पे है। अच्छा। प्रेसिडेंट का क्या है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का काम। अल्पसंख्यक कहाँ रहते हैं फिलहाल? कर्नलगंज बर्फखाना होती था। कर्नलगंज बर्फखाना। जी सर, ठीक है। लेकिन यूसुफ मंसूरी है। यूसुफ मंसूरी ये MIM कानपुर का AIM। हाँ, इंडिया मस्जिद क्या है? एक्स प्रेसिडेंट और उसका सदस्य एक्स प्रेसिडेंट और ये नाजिर बाग और एक्स प्रेसिडेंट है। बस। कहाँ पे रहते हैं? नाजिर बाग। कानपुर हिंसा मामले में शहर के एक नामचीन काजी का नाम भी आ रहा है, लिहाजा हमने हाजी सलीस से उनके नाम पर एक सीधा सवाल किया। उनका रोल है। मुजीब नाम का मैंने आपको बताया। हाँ। मुजीब का। अच्छा। एक्स SIM एक्स मेंबर SIM। एक्स कौन से मेंबर? SIM थी स्टूडेंट इस्लाम। अच्छा, हाँ। उसका एक्स मेंबर मुजीब, उसका भी रोल है। काजी साहब, कुदूस साहब, तो उनका मेन रोल क्या था? इनका मेन रोल ये NRC में भी इन्होंने ही वहाँ धरना लगवाया। अच्छा। मतलब आपके कौम में ये बेसिकली लोगों को भड़काने का काम है? इसे जो भड़काएंगे प्रशासन के यहाँ जाके। अच्छा। ये NRC में जी। इसने मुजीब के ग्रुप को लगाया था और औरतों का धरना करवाया था। हाजी सलीस कानपुर शहर के एक रसूखदार और इज्जतदार शख्स ही नहीं, बल्कि एक मुस्लिम धर्मगुरु भी हैं। और उन्होंने हमारी टीम के सामने जो खुलासे किए हैं वो वाकई मायने रखते हैं। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया उनके दावों और आरोपों की पुष्टि नहीं करता। हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस से ये गुजारिश है कि वो हाजी सलीस के दावों की पड़ताल करे, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों के नाम लिए हैं वो अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। और अगर तफ्तीश में वो ये पाएं कि कानपुर हिंसा मामले में उनकी मिलीभगत है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। ऑपरेशन कानपुर में अभी बहुत खुलासे होना बाकी हैं। इससे पहले न्यूज़ 18 की टीम और सारी चीजों को आपके सामने रखे एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।